जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक और विशेष मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं। वो है फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध। दोस्तों, इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जितनी जानकारी मुझे है उसके आधार पे मैं इसका विश्लेषण करूंगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार मैं नहीं हूं, इसलिए बहुत कुछ शायद मैं ना बता पाऊं या सटीक तरीके से ना बता पाऊं। लेकिन जो इतिहास के रूप में जो मैंने समझा है पूरी दुनिया को, और कुछ दिनों से व्यवहारिक रूप से जो मैंने देखा है, दुनिया के ऐसे देशों की कारस्तानी जो पूरी दुनिया को समय समय पर खतरे में डालती रही है, उनमें से ये भी एक है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध। इजराइल की दादागिरी, बहुत हद तक इसके लिए इजराइल की दादागिरी जिम्मेदार है। इजराइल अमेरिका का पिछलग्गू देश है। अमेरिकी एजेंसियां उसे आधुनिक रूप से सहयोग करती हैं। CIA या फिर अमेरिका की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से वो दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का काम करते हैं, इजराइल उनमें से एक है। इजराइल अमेरिका के गुड बुक में है। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी मित्र है। हालांकि अमेरिका किसी का कभी मित्र नहीं रहा। इजराइल मानता है कि अमेरिका उसके सबसे बड़ा मित्र है। और इजराइल का एरोगेंट, अगर सीधे कहा जाए तो नेतन्याहू का एरोगेंट विस्तारवादी सोच, चीन की तरह, शी जिनपिंग की तरह, और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हर देश में जाकर के इजराइल का खुराफात करना, खुराफाती खेल करना, उन देशों की राजनीति में खुराफात करना, उन देशों की संप्रभुता, एकता, अखंडता में भी दखल देना, उन देशों को मैनिपुलेट करना, उन देशों के नेताओं को खरीद करके वहां की व्यवस्था पर असर डालना, यह सब कुछ इजराइल करता रहा है शुरू से, आज भी कर रहा है। करते करते मन बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल गया, जिसका परिणाम है ये युद्ध। ऐसे ही देश, विस्तारवादी सोच रखने वाले ऐसे ही देश दुनिया के लिए खतरा बनते हैं। अब अगर फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध, क्योंकि हमास ने जो इजराइल का गुरूर था उस पर हमला किया है, इजराइल का जो अहंकार था उस पर हमला किया है। कभी सोच भी नहीं सकता था इजराइल कि फिलिस्तीन के हमास के लड़ाके इस हद तक, इतनी बड़ी
तैयारी के साथ इतना बड़ा नुकसान उसे पहुंचा सकते हैं, उसके सारे सिस्टम को भेद सकते हैं, तोड़ सकते हैं, घुस सकते हैं और घुस करके मार सकते हैं। अंदाजा नहीं था इज़राइल को, क्योंकि वो अहंकार में डूब चुका था और अपने इसी अहंकार के कारण दूसरे देशों में जाकर के खुराफातें करना अपना अधिकार समझने लगा था। इज़राइल भारत में भी वो भले ही भारत के किसी नेता को खरीद कर, किसी नेता के जरिए, लेकिन भारतीयों की निजता का, भारतीयों की गोपनीयता का, भारतीयों की एकता अखंडता का, भारतीयों के मानवीय अधिकार का हनन किया पेगासस के जरिए। भले ही उसके लिए जिम्मेदार अपने देश का ही एक नेता है, भले ही इसके लिए जिम्मेदार अपने देश का एक बिका हुआ नेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी देश को यह अधिकार मिल जाए कि उसके देश के आम नागरिकों के हकों पर हमला करे, निजता पर हमला करे। और इज़राइल ने, नेतन्याहू ने भारत के आम नागरिकों, भारत के आम भारतीयों के निजता पर हमला किया, उनकी एकता पर हमला किया। उनके ढांचे पर हमला किया, उनकी व्यवस्था पर हमला किया। भारतीयों के साथ नेतन्याहू ने और इज़राइल ने गद्दारी की। इसे दूसरे शब्द में नहीं कहा जा सकता। भले ही उनके साथ अपने देश का ही कोई गद्दार मिला हो, लेकिन किसी भी देश पर इस तरह का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या देश तो गद्दार ही होता है। इज़राइल उन्हीं में से एक है। और मैंने कहा कि आपने यह भी देखा कि टीम जॉर्ज के जरिए भारत की राजनीति को, भारत की व्यवस्था को, भारत की सरकारों को भी अस्थिर करने का काम किया। भारत के कुछ गद्दारों का सहयोग किया। उन गद्दारों के जरिए भारत की राजनीति में उथल पुथल मचाई, तोड़फोड़ किया, उलटफेर किया। ये सब देशद्रोही काम, गद्दारी वाला काम, दुश्मनी वाला काम नेतन्याहू यानी इज़राइल कर चुका है। और ऐसे विस्तारवादी सोच वाले व्यक्ति, देश या देश का जिम्मेदार कोई भी हो, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं। आज फिलिस्तीन और इज़राइल का यह युद्ध और इज़राइल द्वारा की जा रही गाजा पट्टी में हो रही बर्बरता कर रहे हैं, जो बर्बरता कर रहे हैं, यह युद्ध वर्ल्ड वार में ना बदल जाए कहा नहीं जा सकता। यानी ये ऐसे देश के नेता, ऐसी सोच वाले, ऐसी विस्तारवादी लोग, विस्तारवादी देश, विस्तारवादी सोच रखने वाले नेता पूरी दुनिया के लिए खतरा होते हैं। और नेतन्याहू आज यही साबित हो रहे हैं। पूरी दुनिया दो भाग में बंटकर आपस में लड़ जाए कहा नहीं जा सकता। होना तो यह चाहिए कि पूरी दुनिया को
इजराइल को सबक सिखाना चाहिए, इजराइल को उसकी हकीकत, उसकी असलियत बतानी चाहिए। और इजराइल के अहंकार को हमास ने चकनाचूर किया है, जिसे इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन मानकर चलते थे, वो उनके लिए आज नेतन्याहू को या इजराइल को स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करना पड़ा है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इन जैसे संगठनों को खड़ा करने वाले भी यही लोग थे, इजराइल और अमेरिका। इसलिए मेरे दोस्त, परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम चाहे विश्व युद्ध में बदल जाए, वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाए, लेकिन ऐसे देशों का, ऐसे नेताओं का जो ऐसे देशों का नेतृत्व करते हैं, जिनकी सोच में विस्तारवाद कूट कूट कर भरा होता है, दूसरे के हक को छीनना, दूसरी की जमीनों को छीनना, दूसरे के जमीनों पर कब्जा करना, जैसे आज चीन कर रहा है, ऐसे लोगों का बर्बाद होना, ऐसे लोगों का तबाह होना जरूरी भी है। हालांकि वहां की जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देश के एक अपामाधी पापी नेता के नाते अगर एक देश बर्बाद हो रहा है तो बड़े दुख की बात है। और चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो गाजा पट्टी हो, जहां भी, जिनके साथ भी इस समय आम आदमी के साथ जो हो रहा है, उनके ऊपर जो गुजर रही है युद्ध की विभीषिका का दर्द जो आम आदमी झेल रहा है, हम हमेशा ऐसे लोगों के दर्द के साथ शामिल हैं। बहुत दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हो जाते हैं, जाने अनजाने में ही, आम आदमी होते हुए भी, कि एक गलत आदमी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं कि जिसका दुष्परिणाम हमारे पूरी देश को, पूरी दुनिया को या पूरी मानवीय व्यवस्था को झेलना पड़ जाता है। नेतन्याहू भी अपने आप को अबव द गॉड साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं अपने देश में। जो भी हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, या जो भी कोई फिलिस्तीन, कोई इजराइल, या किसी के पक्ष में या निष्पक्ष रूप से, या जो भी अपने तरीके से इस बात को देखते हैं, मैं नहीं जानता कि मेरी सोच या मेरे देखने का नजरिया उनसे अलग है, और अलग है तो क्यों है ये मैं नहीं जानता। लेकिन सच तो यही है कि एक आदमी का एरोगेंट, एक आदमी का अहंकार, एक आदमी का अबव द गॉड होने की कोशिश उस देश को कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। इजराइल का वही हाल है। भले ही वो फिलिस्तीन को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, गाजा पट्टी को तबाह कर दे, लेकिन कुछ तो वो भी खोएगा या खो रहा है, और जो खो रहा है वो उतना कम भी नहीं है। ये इजराइल की जनता को आज सोचना पड़ेगा कि नेतन्याहू जैसे व्यक्ति को अबव द गॉड साबित करने की कोशिश क्यों किया। और मैं समझता हूं कि इजराइल की जनता, इजराइल का आम आदमी
यह बात सोचना शुरू कर चुका है, सोच रहा है या समझ भी रहा है कि नेतन्याहू उसके लिए भारी पड़ रहे हैं, बोझ बन चुके हैं, या इस विभीषिका में झोंकने के लिए, युद्ध की विभीषिका में, या जो लोग मर रहे हैं, जो लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उसके लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। अगर इजराइल की जनता नेतन्याहू को सही रास्ते पर लाए, यही बेहतर होगा इजराइल के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। ऐसे लोगों की जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए जिनमें अहंकार कूट कूट कर भरा हो, विस्तारवाद कूट कूट कर भरा हो, दूसरे हड़प नीति कूट कूट कर भरा हो, दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की सोच कूट कूट कर भरी हो, दूसरे देश में दखलंदाजी करने की, राजनीतिक दखलंदाजी करने की, सिस्टमाइज दखलंदाजी करने की, या पेगासस जैसे स्पाईवेयर को पैसे के लिए बेचकर उस देश के आम आदमियों के हकों का हनन करने और करवाने में मदद करने वाले की सोच रखने वाले लोगों का पतन होना ही चाहिए, चाहे वो जिस देश में भी हो, चाहे वो जहां भी हो, और वो जहां भी रहेंगे पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा बने रहेंगे। नेतन्याहू सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, और एक बार नहीं बार बार किया है, हर देशों में जाकर किया है। न जाने कितने देशों को उन्होंने, देशों की सरकारों को उन्होंने पेगासस बेचा है, न जाने कितने देशों की राजनीति में दखल दी है टीम जॉर्ज के जरिए, न जाने कितने देशों को अपना अस्त्र शस्त्र बेचने के लिए वहां के आतंकवादी संगठनों को सह दी है, न जाने कितने देशों को झूठा दिलासा देकर, झूठा सहयोगी बनने का नाटक करके युद्ध के लिए उकसाया है, लड़वाया है। ऐसे देश के नेता का पतन होना जरूरी होता है, और अगर वो देश नहीं समझता तो उस देश का भी पतन होगा ही। अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार जो मैं समझता हूं, वो इजराइल और फिलिस्तीन के वार पर मेरी अपनी ये व्याख्या है। आपको सही लगे तो लोगों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे।